नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज। तो इस सेक्शन में हम एक नए तरह के रिलीजियस ग्रुप के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि ये जो नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज थे कौन थे और इनकी क्या सोच थी। ठीक है, तो इस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स उभर कर आ रहे थे और ये लोग जो हैं, ये लोग जो रिचुअल्स होती थी, जो कन्वेंशनल रिलीजन्स होते थे, है ना, एंड जो सोशल ऑर्डर होता था, मतलब कि जो अलग अलग धर्मों में जो रिचुअल्स वगैरह वगैरह फॉलो की जाती थी कि भाई अगर पूजा करनी है तो फूल चढ़ाने हैं, तो मतलब इस तरह के जो कर्म कांड वगैरह होते थे, ठीक है, उनका। और जो दूसरे एस्पेक्ट थे कन्वेंशनल रिलीजन के, मतलब पुराने टाइम से जो जिस तरीके की चीजें फॉलो हो रही थी रिलीजन्स में, कुछ जो कि अच्छी नहीं थी। और सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर क्या हो गया, वही कास्ट सिस्टम की, कोई ऊंची कास्ट का है, कोई नीची कास्ट का है, कि जहाँ पे लोगों को इक्वल नहीं माना जा रहा है, उन्हें कुछ ऑर्डर में डिवाइड कर दिया है। तो इन सभी चीजों का इन रिलीजियस ग्रुप्स ने क्रिटिसिज्म किया, उनकी निंदा की, और बड़े ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ उन्होंने निंदा की, मतलब सिंपल से जिनका कोई अर्थ है, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स के साथ उन्होंने इन चीजों का क्रिटिसिज्म किया। अब ऐसे ही रिलीजियस ग्रुप्स में से थे कुछ, जैसे कि नाथपंथी, सिद्धाचार्यस एंड योगीज। तो जो नाथपंथी, सिद्धाचार्यस एंड योगीज थे वो भी कुछ इसी तरह के रिलीजियस ग्रुप्स से आते थे, ठीक है, जो कि इन सभी चीजों का क्रिटिसिज्म करते थे। They advocated renunciation of the world. To them, the path to salvation lay in the meditation on the formless ultimate reality and the realization of oneness with it. तो ये जो नाथपंथी, सिद्धाचार्यस एंड योगीज थे, ये लोग क्या मानते थे, ये लोग रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड में विश्वास रखते थे कि हम ये जो संसार की मोह माया है इसको छोड़ देंगे, इसका त्याग करना ही, इस चीज का ये लोग सही मानते थे कि इस देश दुनिया में, इस संसार में कुछ नहीं रखा है, इन सबका त्याग कर दो। तो ऐसा ये लोग मानते थे। संन्यास लेना मतलब कि राइट, कि संन्यास लेने में ये लोग विश्वास रखते थे। और ये लोग मानते थे कि अगर तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्त करने का तरीका क्या है, कि जो ये फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी है, ऐसा परम सत्य जो कि फॉर्मलेस है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसकी कोई शेप, साइज, कलर, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब भगवान की बात की जा रही है कि जो भगवान है उनकी मेडिटेशन करनी है, ठीक है, उनकी पूजा करनी है, मतलब उनका ध्यान लगाना है, कि भगवान का ध्यान लगाओ, भगवान को एकदम सोचते रहो दिमाग में, उन पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखो, एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट, और भगवान के साथ खुद का मिलन हो जाना, कि भगवान और जो हम हैं वो एक हो गए, तो उस चीज की रियलाइजेशन एंड मेडिटेशन करनी भगवान की। तो ये तरीके हैं कि इससे आप मोक्ष पा सकते हो। तो जो ये नाथपंथी, सिद्धाचार्यस एंड योगीज थे, वो ये मानते थे कि जो सैल्वेशन है, जो मोक्ष है, उसको प्राप्त करने का तरीका क्या है, मेडिटेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट, मतलब गॉड के साथ रियलाइजेशन, कि हम साथ में हो गए हैं, हम एक हो गए हैं, ठीक है। अभी मेडिटेशन करना और ये रियलाइज करना वननेस भगवान के साथ, की एकता भगवान के साथ हो चुकी है, तो इस चीज को रियलाइज करना इतना आसान नहीं था। तो इसको अचीव करने के लिए उन्होंने क्या कहा, कि माइंड एंड बॉडी की इंटेंस ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान जो है वो हर कोई नहीं लगा पाता है ना, कि आप 2 मिनट शांति से बैठ के देखो, नहीं हो पाएगा हमसे, है ना। तो इस चीज के लिए हमें अपनी बॉडी को, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। तो टू अचीव दिस दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी, कि भगवान कि अगर भगवान चाहिए, मोक्ष चाहिए और भगवान के साथ अपना मिलन करवाना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। और मेडिटेशन करने के लिए क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए माइंड एंड बॉडी की, ठीक है, शरीर की और दिमाग की वो चाहिए ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग किस तरह होगी, तो ये ट्रेनिंग होगी योगासनास के थ्रू, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू एंड मेडिटेशन के थ्रू, राइट। सो इन तरीकों से माइंड एंड बॉडी की ट्रेनिंग होती है। These groups became particularly popular among low caste। तो जो सो कॉल्ड लो कास्ट होती थी, कि जिन्हें समाज में नीचा तबका माना जाता था, तो उनके बीच में ये वाले जो ग्रुप्स हैं, जो नाथपंथी, सिद्धाचार्य एंड योगीज वाले ग्रुप हैं, इस तरह के रिलीजियस ग्रुप्स हैं, वो फेमस होने लग गए। अब क्योंकि ये लोग कन्वेंशनल रिलीजन का क्रिटिसिज्म करते थे, कि जो पुराने टाइम के जो रिलीजन है और जो उनमें चीज़ें मानी जाती हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, क्योंकि वो इनका क्रिटिसिज्म करते थे, तो इस क्रिटिसिज्म की वजह से जो डिवोशनल रिलीजन है उसके लिए ग्राउंड तैयार हुआ। और ये जो डिवोशनल रिलीजन है, जो भक्ति से रिलेटेड जो धर्म है, वो आगे नॉर्थ इंडिया में फिर फेमस हो गया, राइट। सो इस सेक्शन में हमने देखा कि जो नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज थे, ये एक ऐसे रिलीजियस ग्रुप से आते थे, या ये ऐसी थिंकिंग रखते थे कि इनको ये जो कन्वेंशनल रिलीजन हो गया, सोशल ऑर्डर हो गए, तो इन सब चीज़ों की वो लोग निंदा करते थे, क्रिटिसिज्म करते थे।
और वो ये मानते थे कि भगवान को प्राप्त करने का क्या तरीका है, मेडिटेशन, एंड ये रियलाइज करना कि तुम्हारा और भगवान का जो है वो मिलन हो चुका है। तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, मेडिटेशन और इस रियलाइजेशन से। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बॉडी की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बॉडी एंड माइंड की ट्रेनिंग। और बॉडी एंड माइंड की ट्रेनिंग कैसे होगी, योगासनों से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से, राइट। तो ये सभी चीज़ें हमने देखी। और फिर धीरे धीरे ये जो सिद्धार्थ योगीज हैं और जो नाथपंथीज हैं, इन लोगों के जो आइडियाज़ हैं वो धीरे धीरे दूसरे इलाकों में, नॉर्दर्न इंडिया में भी फैलने लगते हैं।